My journey with Akash Byju's started with ANTHE, it's Akash National Talent Hunt exam. I enrolled when I was studying in class 8 for the foundation course. मैंने आकाश के बारे में अपनी सिस्टर से सुना था। वो आकाश में एनरोल थी, वो नीट की तैयारी कर रही थी एंड नाउ शी इज़ इन मेडिकल कॉलेज। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया आकाश में आने का। पहला तो यही हो गया कि मैंने अपनी सिस्टर से सुना था कि इतना अच्छा वहाँ पे फैकल्टी हैं और काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है। दूसरा रीज़न मेरा था कि मुझे प्रैक्टिस के लिए टेस्ट चाहिए थे। तो जो यूजुअली हमारे स्कूल में क्या होता है कि आपका क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं, काफ़ी कम जो टेस्ट होते हैं, तो मुझे ज़्यादा टेस्ट चाहिए थे। तीसरा रीज़न था मेरे पास कि मेरे पास तब मटेरियल ज़्यादा था नहीं। फोर्थ रीज़न मेरा यह था कि आकाश की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, रिजल्ट्स यहाँ से काफ़ी अच्छे आते हैं। मैंने देखा कि बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं वो आगे जाके अच्छे रिजल्ट देते हैं। और फिफ्थ रीज़न था कि मैंने सुना था अपनी दीदी से कि फैकल्टी यहाँ पे बहुत फ्रेंडली होते हैं। जैसे आप स्कूल में क्या थोड़ा आपको डाउट्स है तो थोड़ा हिचक रहती है टीचर्स पूछने में, पर आप फैकल्टी काफ़ी फ्रेंडली है, तो आप जो भी आपको डाउट हो जैसे भी आप पूछ सकते हो बहुत आराम से। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एंथे फ्रॉम NCERT ओनली, क्योंकि जो एंथे होता है मोस्टली NCERT बेस्ड होता है। सो जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं वही आता है, और एडिशनली मुझे इसके लिए कोई कुछ सॉल्व ऐसे करना ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर एंथे के सैम्पल पेपर्स थे जो मैंने ऑनलाइन देखे, तो मुझे आइडिया लग गया कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्रैक करने के लिए। फिर मैंने मॉक टेस्ट पेपर लिए थे, उनको सॉल्व किया मैंने। फिर मुझे पता चला कि अभी मेरी कहाँ वीकनेस हैं, अभी कहाँ थोड़ा वर्क करना है, और उनको सॉल्व किया। और उसके बाद यही से मैंने NCERT से पढ़ा और फिर मेरी एंथे में 3rd रैंक आई। मुझे चाहिए था कि ऐसा जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है कि 6 महीने में या फिर साल में एक ही बार टेस्ट होते हैं, मुझे चाहिए था कि और टेस्ट हों, कि फोर्टनाइटली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे टेस्ट हों, रिजल्ट आएँ। मतलब ऐसा मुझे एनवायरनमेंट चाहिए था। और उसके बाद मतलब मुझे पहले था कि मैं ऐसा मन है तो पढ़ रहा हूँ, नहीं मैं तो नहीं पढ़ रहा, अभी पूरा दिन पढ़ाई की ही नहीं, तो मेरा टाइमली शेड्यूल नहीं था कोई। तो मुझे था कि अगर मैं जाऊँगा किसी इंस्टीट्यूट में, थोड़ा टाइमली शेड्यूल होगा मेरे पास और डिसिप्लिनरी मेरी पढ़ाई होगी। NTSC को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी वैसे तो स्टेज 1 और स्टेज 2 की काफ़ी अलग है। स्टेज 1 जैसे हमारा यूपी था, तो हमें जो मेन डिफ़िकल्टी होती है वो होती है SST में। तो SST के लिए मैंने प्रेफर की थी एक लूसेंट की GK की बुक होती है, उससे मैंने SST यहाँ से की थी, बेसिकली पॉलिटी और हिस्ट्री। और स्टेज 2 मोस्टली NCERT बेस्ड होता है, तो स्टेज 2 के लिए NCERT काफ़ी अच्छे से पढ़नी पड़ती है। उसके अलावा आकाश की जो NTSC टेस्ट सीरीज़ होती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसमें एकदम NTSC के पैटर्न पे टेस्ट होते हैं, आपको रियल टाइम मतलब कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, एग्ज़ाम में कैसा होगा वो आपके साथ वो आपको पता चलता है। और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ हैं, रिवीजन टेस्ट सीरीज़ भी होती है NTSC की, तो वो काफ़ी हेल्पफुल। और उसके बाद वर्कशॉप हुआ था हमारा, उससे काफ़ी हेल्प मिली थी लास्ट टाइम पे, मतलब काइंड ऑफ बूस्टर था वो। इसी तरह पेपर किया। ये मैंने लगभग डिसाइड किया था 6th या 7th में कि मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है। और इसका प्राइम रीज़न तो ये था कि मुझे मैथ्स ज़्यादा अच्छी लगती थी पहले से एज़ कम्पेयर टू बायो। इवन दो मेरी सिस्टर मेडिकल फील्ड में थी, तब मुझे जैसे कि पहले से ये टेक्नोलॉजी है या इनोवेशंस हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे। सो मेरा मन था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ और CS में कुछ करूँ। जैसे मैं भी CS का स्टूडेंट हूँ, IIT बॉम्बे CS जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उस फील्ड में कुछ आगे करूँ। What I like about Akash Byju is that first, the study material provided is very good. Second, the faculties are very helpful and friendly. You can ask them anything at any time and they will definitely solve your doubt. Third, the environment here is very competitive in a good way, that you get competition from your peers and other friends, so you keep on working and keep on working. Fourth, you get a disciplined and timely schedule. जैसे आप घर पे होते हो तो आपका मन कर रहा है पढ़ रहे हो, आपको मन कर रहा है आप नहीं पढ़ रहे हो, पर जैसे आप आ रहे हो सेंटर, आप पढ़ रहे हो, आपका एक फिक्स टाइम टेबल है, तो काफ़ी एक अच्छा हेल्पफुल होता है। एंड फिफ्थ, द आई ट्यूटर इज़ वेरी हेल्पफुल। जैसे अब लॉकडाउन लग गया, सो सारे सेंटर्स बंद थे, फिर भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। आप कभी भी आपको कुछ डाउट आए तो आप रिकॉर्ड वीडियोस देख सकते हो, अपने जो टेस्ट दिए पुराने आप उनको एक्सेस कर सकते हो, तो काफ़ी हेल्पफुल। वैसे तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, पर जो फ्री टाइम मिलता है उसमें आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक। इट हेल्प्स इन रिलैक्सिंग माई माइंड एंड डिस्ट्रेसिंग मी। एंड अदर दैन दैट आई प्ले आउटडोर गेम्स लाइक आई प्ले बैडमिंटन। एंड अदर दैन दैट एज आई सेड कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इनोवेशंस में, और तो मैं ऐसे फ्री टाइम होता है मेरे पास तो मैं ऐसे देखता रहता हूँ कि अभी क्या नई रिसर्च आई है, जैसे कि फिजिक्स के फील्ड में या फिर किसी ने कोई इनोवेशन आई है CS में। पहले तो सबसे पहले आप अपना पेपर पैटर्न देखें। आप देखें कि उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट्स में भी आपके वीक हैं, किस में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, किस में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। आपको अपने हिसाब से काम करना है कि आपका जो वीक है आप उसको टाइम दें, आप उसकी प्रैक्टिस करें। सेकेंडली, आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं।
आपको मॉक टेस्ट लगाना है, आपको प्रीवियस के आपको जितने पेपर मिलता है आपको वो सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और भी टाइमली करना है। ये नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको टाइम बाउंड करना है। आपको टेस्ट सीरीज जितनी होती हैं वो अटैम्प्ट करनी है। उसके बाद अगर आपको कोई भी कभी डाउट होता है तो आपको कभी ऐसे हेजिटेट नहीं करना चाहिए टीचर से पूछने के लिए। और लास्ट थिंग जो है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क करोगे तभी आपको अचीवमेंट आएगा।